हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है हेलो कुमार। आज हम बात करेंगे लोन डिफ़ाल्टर का। लोन एक ऐसा शब्द जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार का लोन ले रखा है। लोन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपको जो मुख्य बात करते हैं तो पर्सनल लोन के बारे में। हालांकि आप प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हैं, कार लोन भी ले सकते हैं, गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। जहां आप कोई संपत्ति रख करके लोन लेते हैं, वहां पर आपको आपकी संपत्ति जब्त होने का डर होता है। लेकिन जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, वहाँ पर आपके पास कोई भी संपत्ति यदि है तो जब्त होने का डर नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या पर्सनल लोन लेने वाला व्यक्ति जेल जा सकता है या बैंक उसको जेल भेज सकता है? आज इसी से बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे, यदि हमारे पास बैंक से नोटिस आ जाता है, हमने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, हमारे ऊपर काफ़ी EMI बैलेंस हो गई, उसके बाद बैंक हमको नोटिस भेजता है और नोटिस इस प्रकार की होती है कि हमारी जो घर है या हमारा खेत है या ज़मीन है या कार है, वो हमारा उठा के ले जाएंगे। क्या ये संभव है? आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो हम केवल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट्स करिए, हम उस पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मुख्य आज का टॉपिक हमारा है लोन डिफ़ॉल्टर। जिसको नोटिस आ जाता है वो घबरा जाता है। नोटिस में ऐसे शब्द लिखे रहते हैं कि जैसे आपको तत्काल प्रशासन घर आ जाएगा और आपको उठाकर जेल में बंद कर देगा। तो आपको बता देते हैं, पर्सनल लोन में लेने वाला व्यक्ति जो लोन लेता है, उसके ऊपर भारतीय कानून के तहत जेल नहीं भेजा जा सकता। ऐसी कोई धारा नहीं लगाई जा सकती जिससे उसको जेल किया जाए। लोग डर जाते हैं कि हमने 3 किस्तें बाउंस कर दी, 4 किस्तें बाउंस कर दी, या हमारा समय ख़राब है, हमने साल या 6 महीने या 2 साल से लोन नहीं दिया, अब बैंक वाले हमको जेल भेज देंगे, पुलिस हमारे घर आ जाएगी। आपके पास कॉल भी ऐसी आती हैं, ऐसी कॉलें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं बैंक का लीगल एडवाइज़र बोल रहा हूँ, मैं फलाने कोर्ट से बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब हवा ही होता है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया, यदि आपको जेल अगर भेज सकते हैं लोन मामले में, तो केवल 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला, आपने जब लोन लिया उस समय जो आपने दस्तावेज वहाँ जमा किए वो फर्जी नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ यदि लोन आपने लिया और आप जानबूझ करके लोन नहीं देना चाहते, उस दशा में भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस लगाया जा सकता है, बैंक लगा सकता है। क्योंकि आपके संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ आवागमन चल रहा है, आप लोन नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर बैंक इन सारे प्रूफ को लगा करके भी आपके खिलाफ जो क्रिमिनल केस लगा सकती है। लेकिन जहाँ पर लोन हमने ले रखा है, पर्सनल लोन हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर हमको बैंक जेल नहीं भेज सकता, हमारे ऊपर केस तो कर सकता है, सिविल केस होता है, और सिविल केस में आपको जेल नहीं होती। तीसरा जो ऑप्शन था जिस पे हमको जेल जाना पड़ता है, वो होता है चेक बाउंस का केस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 138 के तहत आपको 2 साल की जेल मैक्सिमम होती है और 100% जुर्माना होता है। ये 3 स्थितियां हैं जहां पर आप जेल जा सकते हैं। इसके सिवा यदि आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है तो आपको बैंक आपको जेल नहीं भेज सकती। अब चलिए बात करते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, अब हम क्या करें? तो सबसे पहली बात, लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आप प्रयास करें कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको जल्द से जल्द जमा करने का प्रयास करें। अब यह स्थिति आ रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, यहाँ पास कम पैसा है, तो उस स्थिति में भी आप बैंक से बात करें, अपने लोन को सेटल कराएं। अगर सेटल कराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सेटल कराने में भी पैसा चाहिए होता है, उस समय पैसा नहीं है या पैसा कुछ समय बाद मिलने वाला है, तो आप 1 टाइम सेटलमेंट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। 1 टाइम सेटलमेंट में भी आपको कम से कम 3 किस्त से लेकर 9 किस्तों में पैसा देने का प्रावधान होता है। अगर यहाँ पर भी आपका बात नहीं बन रहा है तो आप बैंक से बात करें और अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा लें। रीस्ट्रक्चर जैसा कि जो आपने लोन लिया है उसको कुछ समय आगे बढ़ा करके फिर से उसको लोन किया जाएगा, लेकिन उसमें उस समय का भी ब्याज जोड़ा जाएगा, यानी समय आपको मिल जाएगा और वो किस्तें आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है आपके पास लोन ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। मान लिया आपने पर्सनल लोन लिया था, अब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हाउस लोन ले सकते हैं
या ज़मीन पर लोन ले सकते हैं। ऐसा लोन लेकर के आप लोन ट्रांसफ़र करा सकते हैं जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सबसे कम जो रोड आपका इंटरेस्ट लगता है वो हाउस लोन में लगता है, जो 7% से लेकर 9% तक लगता है, और पर्सनल लोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसी स्थिति अगर है तो आप लोन को ट्रांसफ़र करा लीजिए और वहाँ से भी अपना काम चला सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब लीगल नोटिस आता है तो लीगल नोटिस से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकायदे उसका आपको जवाब देना है। कुछ चैनल्स, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि लीगल नोटिस आज इसको फाड़ के फेंक दीजिए, बैंक कुछ नहीं कर सकता। भाई बैंक बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, जो मैंने बताया, जेल नहीं भेज सकता। बाकी लीगल नोटिस का आप पढ़िए, क्योंकि फर्जी लीगल नोटिस से दूर रहिए। लेकिन अगर सही में लीगल नोटिस है, सही है, किसी लीगल एडवाइज़र को जानकारी लीजिए। अगर नोटिस सही है तो उसका जवाब दीजिए। और जब भी आपके पास लोक अदालत से नोटिस आए तो आप वहाँ जरूर जाइए। नहीं होता है, एक बार नहीं गए, 2 बार नोटिस आया नहीं गए, तीसरी बार में जरूर जाइए और अपनी बात को वहाँ रखिए। आप कितने समय में लोन दे सकते हैं, कितने समय पे कर सकते हैं, इससे बैंक क्या कर सकता है। देखिए, जेल तो भेज नहीं सकता, संपत्ति भी आपकी जब्त नहीं कर सकता, जिसने गारंटी लिया है उसको परेशान करेगा। इसके साथ साथ आपको अगर लोन ले लिया है और आप नहीं दे पा रहे हैं, इस स्थिति में आपको करना क्या होगा। बैंक आपका सिविल खराब कर सकता है, सबसे मेन बात। और यदि आपका सिविल खराब हो जाता है तो आगे आपको लोन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर भी रुकने की बात है, रुकिए। यदि आपका सिविल बैंक ने खराब कर दिया, कुछ समय के लिए आप लोन मत लीजिए, 1 साल तक आप लोन मत लीजिए। 1 साल के बाद आप लोन लीजिए तो ज़्यादा ब्याज पर आपको छोटी छोटी ऐप्सों से लोन मिल जाएगा, और उसको लेकर के धीरे धीरे आप उसको बिल्ड कर लीजिए। अपना सिविल स्कोर 8 महीने से साल भर में आप कर लेंगे, 750 पहुंचा लेंगे। और लगभग आदमी का 750 सिविल स्कोर होना जरूरी होता है, जिससे आपको आराम से लोन मिल पाए और कम रेट पर लोन मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करिएगा, उस पर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन घबराएं नहीं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको मैनेज करिए, समझिए और आराम से, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल आपके साथ है, लगातार आपको इस पर हम जानकारी देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।